जय हिंद साथियों, आशा है आप सबकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। अभी एक अपडेट निकल के आ रही है। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी 35,000 प्लस भर्ती से संबंधित कि साल की शुरुआत में ही भर्तियाँ देखे जाने को मिल सकती हैं। उसमें पीएससी और सिविल और क्या क्या फायरमैन के लिए भी न्यूज़ दी गई थी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है कि पीएससी और सिविल का एक फॉर्म भरा जाएगा, फायरमैन का एक फॉर्म भरा जाएगा, अलग से फॉर्म भरा जाएगा। अब एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं कि एक होते हैं, वो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद एग्ज़ाम एक ही हो, आप जो प्रेफरेंस भरे रहें पहला, शायद आपको वही पोस्ट मिले आपको। जैसा कि अभी पिछली भर्तियों में देखा जा चुका है कि जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की तीनों के लिए फॉर्म अलग भरा गया था, लेकिन उसमें पेपर एग्ज़ाम एक ही हुआ था। जो पहला प्रेफरेंस जिसका था उसको उसी के अनुसार पोस्ट मिली थी। तो आप इसको मत ध्यान में रखिए इन चीज़ों को। आप बस अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए कि भर्ती आना है, 100% आना है भर्तियाँ। शुरुआत अब कब आना है ये एग्जैक्ट क्लियर डेट नहीं पता, लेकिन भर्तियाँ आएंगी क्योंकि 2024 में चुनाव है। 2023 के पहले ये भर्ती कंप्लीट करा लीजिएगा। इतना आप मान के चलिए 2023 में आपको, अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है तो आपको वर्दी मिल जाएगी। आपकी बाद आप तैयारी करते रहिए। अब बात करें उसमें सेंटर के बारे में भी दिया गया था कि जो जो सेंटर हैं, जो सेंटर पहले पेपर में गड़बड़ी कर चुके हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उसमें सेंटर नहीं जाएंगे। तो सेंटर संबंधित ये था। और रही बात तैयारी की, तो आप 35,000 प्लस भर्ती एक अच्छी भर्ती है, कम पोस्ट नहीं है, बहुत सारे पद हैं। अगर आप अच्छी तैयारी होगी आपकी तो आप निश्चित ही उसमें आप सेलेक्ट होंगे। अब बात की जाए कि आप कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, कैसे मोटिवेट रहें, स्वयं को कैसे मोटिवेट रखें। तो तैयारी कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में आप सफलता पाने के लिए उसमें आपको समय देना पड़ता है। एक कोई चीज़ें एक दिन में नहीं मिल जाती, लेकिन हाँ एक दिन अवश्य मिल जाती है अगर आप सफल लगातार तैयारी अपनी बनाए रखेंगे तो आप, बात यह है कि आप तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए। फॉर्म का इंतज़ार मत करिए कि फॉर्म जब आएगा, जब फॉर्म डालें तब हम अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तब जब फॉर्म आएगा तब उनसे बहुत पीछे आप चले जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आना है, 100% वैकेंसी आना है। तो आप उसमें तैयारी करते रहिए। आप मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेट आप कभी आप अपने मन में सोचिए कि आप जब खाकी वर्दी पहन के गाँव में आएंगे, आप अपने माता के पिता के पास आएंगे, तो उनके चेहरे पर क्या मुस्कान रहेगी। आप इस जब सोच लेंगे, मन में सोच लेंगे, तो इससे बड़ा कोई मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है कि कोई क्या है। कितने भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, संजय महेश्वरी को देख लीजिए, किसी भी मोटिवेशनल को देख लीजिए। आप कितना भी आप वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट या एक दिन 12 घंटे मोटिवेट हो, बहुत पढ़ाई करेंगे। अगले दिन से फिर आप डिमोटिवेट हुए, फिर आप वही करें। पढ़ाई कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आप चाहे 5 ही घंटा पढ़े, 3 ही घंटा पढ़े, 4 ही घंटा पढ़े, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन हम बैठे पूरा मोटिवेट हो गए, मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेट हो गए, अब एक ही दिन में हम 10 घंटा पढ़ लिए। अब पता लगा हम 2 दिन तक वैसे ही घूम रहे हैं, तो बेकार है फिर वो पढ़ना। आप भूल भी सकते हैं और आपकी पढ़ाई नहीं रहेगी। यही है कि आप पढ़ाई डेली करिए। आप लगभग अपने आप को 6 महीने के लिए ऐसा तैयार कर लीजिए कि आपकी, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको इससे संबंधित बहुत सारे भी एग्ज़ाम में निकल सकते हैं। आने वाली वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो आप थोड़ा मोटिवेट हुए। अगर आप एक एग्ज़ाम निकलेगा तो आप तैयारी करते रहिए। फॉर्म भरने का इंतजार मत करिए, आप तैयारी में लगे रहिए। बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं अपने बच्चों को कि वो उतने दिन से पढ़ रहा है, उतनी तैयारी कर रहा है, मेरा नहीं होगा, इनका हो जाएगा, इतना पढ़ते ये उनके ऊपर मत जाइए। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं, वो दिखाने के लिए बैठे रहते हैं बहुत समय तक किताब खोल, लेकिन उनके दिमाग में कितना ज़्यादा वही जानते हैं। अगर आप सच्चे दिल से अच्छी मेहनत करेंगे, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। आप बस, कोई भी चीज़ है मेहनत के बल पर ही पाई जा सकती है, किसी को दिखाने से नहीं पाई जा सकती। आप मान लीजिए दिखावे के लिए आप 10 घंटा पढ़ें, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं तो कोई उसका महत्व नहीं है। आप दिखाइए मत, आराम चुपचाप से मेहनत करें ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो हाँ, आपकी सफलता को शोर मचाना है, आपको स्वयं मोटिवेट रखें, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि ठंड का माहौल चल रहा है, ठंड आ गई है। तो आप इसमें ध्यान में रखिए कि आपकी तबीयत ना खराब हो पाए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो कम से कम 1 हफ्ते आप पढ़ाई से पीछे हो जाएंगे। तो आपको स्वस्थ रहिए, पढ़ाई धरिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अन्य जो अभी अपडेट आती रहेंगी भर्ती से संबंधित, हम आपको बताते रहेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी कैसे करें, हमने कैसे तैयारी की, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कैसे आप प्रिपेयर हों। जैसे कि मेरा मानना है कि यूपी पुलिस भर्ती में 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। तो है, तो इसमें एक एक सब्जेक्ट की अच्छी सटीक रणनीति बनाइए कि हिंदी कैसे पढ़ना है, मैथ कहाँ से ख़त्म करना है, रीजनिंग कहाँ से ख़त्म करना है,
जीके जीएस कहाँ से पढ़ना। आपका देखिए किसी का बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं जिसका 4 सब्जेक्ट बढ़िया से मजबूत होता है, वो होते हैं, लेकिन किसी किसी का मैथ कमज़ोर होता है, किसी किसी का रीजनिंग कमज़ोर होता है। हिंदी तो मुझे नहीं लगता किसी का कमज़ोर है, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो आपका हिंदी कमज़ोर होना समझ लीजिए कि आप फिर हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते, कहीं अलग ही दुनिया से आए हुए हैं, सॉरी अलग राज्य से आए हुए हैं। तो आप एक एक बढ़िया सब्जेक्ट की रणनीति बनाइए, उसके बाद उसकी अच्छे से तैयारी करिए, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो प्रैक्टिस पे ध्यान दें, जो भी जिनका भी तैयार हो चुका है वो केवल प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता, क्योंकि हमने भी जो भी, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह गया है, कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर रह गया है। अगर आप हिंदी सॉल्व करते हैं, आप कोई भी चैप्टर मान लीजिए, उसमें से कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, उसका इंग्लिश हिंदी का अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, उसमें से जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उसको, उस चैप्टर पूरा चैप्टर आप पढ़ डालिए, वो चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर का ही प्रैक्टिस करिए। आप उस चैप्टर का ही प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आने वाले जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें आप उस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। ऐसे यही एक सटीक रणनीति है सफलता प्राप्त करने के लिए, कि आप अगर आपका तैयार हो गया तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आपका जो सब्जेक्ट या जिस चैप्टर में आप कमी रह जाती है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर उस चैप्टर का प्रैक्टिस करिए। आप उस चैप्टर का आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चैप्टर आपका हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। तो बस, और भर्ती से संबंधित जो आगे अपडेट आती रहेंगी आपको बताएंगे, और आपको ये भी रणनीति बताएंगे कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें और कैसे आप सफलताओं को प्राप्त करें। क्योंकि भर्ती, कोई भी भर्ती में आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी मेहनत से बढ़कर। आप 6 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए, जो जो चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे जो हो, आपको जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहिए। 6 महीने किसी की बातें मत सुनिए, अपनी मेहनत का अच्छी रणनीति बनाइए, टाइम टेबल को अपने पास रख लीजिए। टाइम टेबल मत बनाइए नहीं कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, 50 घंटा, 40 घंटा, ये टाइम टेबल कहीं मत बनाइए। आप टाइम टेबल आप इतना बनाइए कि मुझे इतना चैप्टर पढ़ना है, चाहे मैं 1 घंटे पढ़ लूँ, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे उसको आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़िए, वो आपको निर्भर करता है। कभी भी ये मत पढ़े कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने से सफलता नहीं मिल पाती है। पढ़ना आप क्या पढ़ें, आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, सटीक चीज़ें पढ़िए, फालतू के इधर उधर चीज़ें मत पढ़िए आप। इसलिए आप अच्छी रणनीति बनाइए अपनी, क्योंकि बिना रणनीति के आप कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए सफलता प्राप्त करें तो अच्छी रणनीति और अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छी रणनीति बनाएंगे, अच्छी रणनीति से तैयारी होगी तो आप सही से अभ्यास करेंगे, अभ्यास से तो आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए फिर, और अगर अन्य यूपीपी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, और तैयारी कैसे करें आगे वाले वीडियो में बताएंगे। और हम अपने कुछ साथियों के द्वारा भी उनका भी इंटरव्यू लेकर आए, उनसे भी पूछें, उनसे भी देखेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की है, कि कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की, क्या क्या परेशानियाँ उनकी तैयारी में आई, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे सफलता को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।